प्राइम मिनिस्टर मोदी नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में थे एक दिन के दौरे पर। कई कार्यक्रमों में उन्होंने वहां शिरकत की। उनके आज के कार्यक्रमों में धार्मिक आयोजन भी रहे, युवाओं के साथ उनकी मुलाकात रही, विकास के नए आयाम स्थापित करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के उन्होंने उद्घाटन भी किए। दरअसल ये सब वो धुरियां हैं जो बीजेपी को 2024 के चुनावी संग्राम में अपने प्रतिद्वंदियों से सियासी मुकाबले में आगे कर देती हैं। धर्म, विकास, आधुनिकता, यूथ और महिला, ये वो बीजेपी के चुनावी मोहरे हैं जो पार्टी के हिसाब से बेहद फलदायक उसके लिए साबित हुए हैं। इसीलिए 48 लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र बीजेपी के लिए इस वक्त बेहद अहम हो चुका है। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने जो संयुक्त शिवसेना थी उसके साथ मिलकर इस सूबे में, इस राज्य में विपक्ष को बेहद कमजोर स्थिति में ला दिया था। करीब 3/4 से ज्यादा सीटें विपक्ष बीजेपी और शिवसेना ने जीती थी। लेकिन अब इन 5 सालों में हालात बदल गए हैं। शिवसेना और एनसीपी दोनों में ही दो फाड़ हो चुकी है। तभी अब आप ये कह सकते हैं कि आज का प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा महाराष्ट्र के वोटर को समझाने और पार्टी के साथ जोड़ने की दिशा में एक बड़ी कवायद थी। तभी आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ खुली जीप में सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार साथ में खड़े थे। यानी बीजेपी के साथ साथ उसके नए सहयोगियों शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार को भी बराबरी की जगह दी गई थी। मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट और बातें आपको समझाएंगे। त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली गोदावरी नदी में जल का पूजन करने के बाद नासिक के रामकुंड में अपनी पहली प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, जय श्री राम। कथा के मुताबिक भगवान राम वनवास के दौरान कुछ समय के लिए पंचवटी में रुके थे, इसीलिए नासिक को श्री राम की नगरी भी कहा जाता है। पहली बार नासिक के रामकुंड पर पधारे प्रधानमंत्री ने सारी धार्मिक भावनाओं को एक साथ छू लिया। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। नासिक में युवाओं के सम्मेलन को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर खास चुटकी ली। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। राम के बाद नंबर आया काम का। प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया। इसे नाम दिया गया है अटल सेतु। मुंबई और नवी मुंबई के बीच 2 घंटे के सफर को इस पुल से अब महज 20 मिनटों में पूरा किया जाएगा। यह सी ब्रिज 22 किलोमीटर का है। बड़े भूकंप के झटके को झेलने की भी क्षमता इसमें है। ऐसा ये मजबूत बनाया है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भूचाल आएगा और हमारे विरोधी पार्टी के लोग उसे झेल नहीं पाएंगे। ये मैं अभी कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 48 में से 42 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बिल्कुल जुदा है। बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार भले ही साथ हो गए हो, लेकिन विपक्षी खेमे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी हल्के में लेने की कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी और 18 जीती। वोट शेयर रहा 23%।
बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती 23, वोट शेयर रहा 27.6%। एनसीपी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीती 4 सीटें, वोट शेयर रहा 15.5%। और कांग्रेस 25 सीटों पर लड़ी लेकिन केवल 1 सीट ही जीत पाई, लेकिन उनका वोट शेयर रहा 16.3%। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा था, लगभग 92% का। महाराष्ट्र के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे दौरे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को अपने साथ रखा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती है, लिहाजा बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए प्रधानमंत्री के दौरे में राम भी था और काम भी। नासिक से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।